वैसे अब रिसेंटली आपकी पुलिस ने एक टिक टॉकर, काशिफ ज़मीर नामी टिक टॉकर है, उसको भी डाला कल्चर पे गिरफ्तार किया और उसकी एक वीडियो मैंने देखी जिसमें वो कह रहा है कानों को हाथ लगा के मेरे बाप की भी तौबा, आज के बाद मैं ये नहीं करूँगा। सबसे पहले तो आपने इसको क्या कहें, सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया? ऐसी वीडियोस को आमतौर पे सॉफ्टवेयर अपडेट वीडियोस ही कहते हैं। एक और क्लैरिफिकेशन, शुमाली इलाका जात ले जाए बगैर आपने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। अब एक और चीज़ ये है कि हमारा एक और क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है, हमारा सीसीडी। ठीक, सीसीडी ने ये वाली जो कार्रवाई है इस दफ़ा, वो उसके ऊपर जो एक्शन है वो सीसीडी की तरफ से था। ठीक है, मैं उसका क्रेडिट जिसको मिलना चाहिए वो ज़रूर दूंगा। काशिफ ज़मीर को पहले भी अरेस्ट किया जा चुका, पहले भी उसके खिलाफ कार्रवाई होती रही, लेकिन कुछ लोग होते हैं रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं जो कि एक झटके से बाज नहीं आते। ये पहले भी इसी तरह की वीडियो मिलती जुलती इसकी बनी हुई है, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम शायद वो दोबारा लोगों को दवाई की ज़रूरत होती है। ही शुड डेफिनेटली बी पीनलाइज्ड। मैं आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया, दुरुस्त किया, वी अप्रिशिएट, लेकिन उसका वीडियो बनाना और उस वीडियो को प्रमोट करना, प्रोपोगेट करना, वाज इट जस्टिफाइड? दिसंबर 13, 2023 जस्टिस अली ज़िया बाजवा की रूलिंग है कि अंडर कस्टडी, अंडर ट्रायल किसी भी मुलजिम का पुलिस स्टेटमेंट लेके वीडियो बना के उसको सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकती। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है सर? किसी ऑफिशियल मीडिया, किसी ऑफिशियल जो हमारे पेजेस हैं, कोई लाहौर पुलिस के, किसी भी पुलिस के, सीसीडी के, कहीं से ऐसी कोई वीडियो वो नहीं थी। ये वाली जो कन्फेशनल वीडियो थी उसकी ये पुरानी वीडियो थी। एक दूसरी बात ये कि हमारे लिए हम अटमोस्ट प्रायोरिटी देते हैं जो हाई कोर्ट के, सुपीरियर कोर्ट्स के जो डिसीजंस होते हैं और जो रूलिंग्स होती हैं, जो जजमेंट्स होती हैं, उनको इसके ऊपर जाके ना सिर्फ आईजी साहब बल्कि एक केस में मुझे भी जाना पड़ा जहाँ पे हमने एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी सबमिट की और इस चीज़ को हमने अपनी नई मीडिया पॉलिसी के अंदर बिल्कुल इनकॉर्पोरेट कर दिया कि मुलजिमान की कोई वीडियोस या कोई भी बंदा जो अभी मुजरिम और मुलजिम वाले उसमें है फेज में, बिल्कुल, उसको चाहे वो मुजरिम डिक्लेयर भी हो गया फिर भी उसका चेहरा नहीं दिखाना। ये उसके उनके जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना। तो ये वाली सारी चीज़ें बिल्कुल हम इंश्योर करते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया के जो पेजेस हैं उन पे देख लेंगे, हमेशा फेसेस ब्लर्ड होंगे, कवर्ड होंगे या किसी से कवर्ड होंगे, या हमने शक्ल नहीं दिखाते। ठीक है, हाँ ये अलग बात है। में लिखा होता है ना, नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं है। अब ऑब्वियसली जिसने किया है उसके जुर्म की उसको ड्यू मिल जाएगा, लेकिन उसके बच्चे जब बड़े होंगे तो फ्यूचर तक वो वीडियो हॉन्ट करती रहेगी। हाँ, ये इजाज़त हाई कोर्ट ने पुलिस को बिल्कुल बाउंड किया, इदारों को बिल्कुल बाउंड किया, और लेकिन ये इजाज़त सिर्फ और सिर्फ किसी की वो जो फंडामेंटल राइट्स वायलेट करने की है, ये सिर्फ मीडिया को है। कोई भी बंदा एक माइक लेके जाके किसी की भी वीडियो बना के उसको बदनाम कर सकता है, उनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होता, ये भी बताना चाहता हूँ। और उसमें आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, उसमें वो लोग जो माइक उठा के निकल जाते हैं और अपने आप को जर्नलिस्ट कहेंगे या रिपोर्टर कहेंगे, मैं आई कंप्लीटली एग्री विद दिस, एंडोर्स करता हूँ, इसको भी कंडेम करना चाहिए। वो जिस पुलिस ऑफिसर के एक तरह से काइंड ऑफ मुंह में माइक घुसेड़ रहे होते हैं और उससे बदतमीजी भी करते हैं, ये मीडिया एथिक्स के खिलाफ है। तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना, और ये वो देखें उस काम के लिए एक तरीकाकार है। उस काम के लिए आपके पास बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं जहां आप शिकायत कर सकते हैं, आप वीडियो प्रूफ भेज दें। बदतमीजी, और वहाँ पे उस पुलिस वाले के फंडामेंटल राइट नहीं डिस्टर्ब हो रहे जिसकी आपने वीडियो बना दी और जिसके ऊपर कमेंट्स लिख दिए फजूल किस्म के कि पुलिस के गुंडे। उस पुलिस वाले के बच्चे नहीं हैं, उस पुलिस वाले की पूरी एक फ्रेटर्निटी नहीं है जहाँ पे वो पूरी पुलिस को आप इस तरह के वो करते हैं। वो भी तो लोग हैं। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो शेमफुल। हम कोशिश करते हैं, हमें हमेशा हाई कोर्ट से, हमारी जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वहाँ से जो डायरेक्शंस आती हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि उसकी पूरी 100% कंप्लाइंस हो। हम अपने जो ऑफिशियल हमारे मीडिया पेजेस हैं और जो तमाम चीज़ें उनके ऊपर चेक्स हमने बढ़ा दिए कि हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज़ किसी मुलजिम की या मुजरिम की हमारी तरफ से ना लीक हो। तो इस पे हम पूरा ध्यान रखें। बिल्कुल सही। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि फैसल कामरान साहब डीआईजी ऑपरेशंस डाला कल्चर ख़त्म करना चाहते हैं। और मेरे एक प्रोग्राम में आपने कहा भी था कि हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं जब बीजिंग अंडरपास में एक इशू हुआ था, लेकिन लोग मुतासर होते हैं हूटर से, नीली बत्ती से, फॉर्च्यूनर से, V8 से, क्रूज़र से पीछे। और आप देखें पैकेजेस, रेंट ए कार वाले पैकेजेस देते हैं शादी पे कि आप एक क्रूज़र ले लें, पीछे 2 डाले लगा दें, साथ में वो सिक्योरिटी वाले भी देते हैं। लोग इससे इंस्पिरेशन पकड़ते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब पुलिस ऑफिसर्स ऑब्वियसली ये प्रेसिडेंट सेट करेंगे तो लोग, तो आपको पता है कि भेड़ चाल है, मुतासर होते हैं कि हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, जहाँ जाएंगे
وہاں پہ ساتھ پولیس والے بھی ہوں گے, ڈالے بھی ہوں گے, تو ڈالا کلچر تو پروموٹ ہم خود کر رہے ہیں سر دیکھیں, آپ چیزوں میں سے پازیٹیو اور نیگیٹو چیزیں نا خود شفٹ کرتے ہیں. ہم نے اگر کسی کو بہت شوق ہے, ہم تو لوگ بحیثیت قوم, ہم کوئی اس طرح کی چیزوں سے, اچھی چیزوں سے تو کبھی بھی سیکھتے نہیں ہیں. ہم تو نیگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں نا. ہم چیزوں کے اندر, چاہے وہ ڈالا کلچر ہے یا کوئی بھی چیز ہے, ہم ہر بندہ اس کے اوپر ڈالا کلچر پہ کامنٹ کر رہا تھا. وہاں سے آپ کو سوسائٹی کی نفرت پتہ چلتی ہے, ایک عام آدمی کی نفرت. ہوں گے پریولیجڈ لوگ ہوں گے, بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے who can afford that. بہت سارے لوگوں کے جینوئن مسائل ہوں گے. کسی کے پاس چائنیز بزنس مین آ رہا ہے, کسی کے پاس فورن گیسٹ آ رہے ہیں, وہاں سے وہ لوگ آتے ہیں, ان کی سیکیورٹی ایک ایشو ہے. گورنمنٹ خود ایڈوائزری ایشو کرتی ہے کہ اگر آپ نے باہر سے بلانے ہیں لوگ تو آپ نے یو ہیو ٹو ارینج سیکیورٹی. اب اس آڑ میں ایک بزنس چل پڑا نا, لوگوں نے کہا کہ ہم یہ جو پیکیجز کی آپ نے بات کی ہے, یہ پیکیجز کو پروموٹ کرنے والے اور ان پیکیجز کو اویل کرنے والے, یہ بھی تو ہماری سوسائٹی کے لوگ ہیں نا. اب آپ نے ٹرو سینس میں نفرت اس چیز کے لیے سوسائٹی کی دیکھی اس والے بیجنگ انڈر پاس والے انسیڈنٹ میں, کہ شاید 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا اور لاکھوں ویوز ہو چکے تھے اس ویڈیو کے, اور لوگوں نے آواز اٹھائی کہ یس دس از ناٹ رائٹ. دیٹ اسٹوری واز پکڈ اپ بائی دی مین اسٹریم میڈیا. وہ یہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے, اس کی ویڈیو نظر آتی ہے, اور وہ ویڈیو کو وائرل ہونے میں 1 دن نہیں لگا, 24 گھنٹے نہیں لگے, کئی دن نہیں لگے. وہ 1 گھنٹے میں لاکھوں ویوز کراس کر چکی تھی. ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ مین وائل پولیس کام کر رہی تھی اس پہ, ساتھ ساتھ وہ کال 15 کی بھی چلی ہوئی تھی, ڈولفن والے پیچھے گئے ہوئے تھے, وہ سارا کام ہوا. لیکن وہ آپ نے سوسائٹی کی نفرت دیکھی اس میں. پاکستان کی عوام نا بڑی سمجھدار ہے, لوگوں کو بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے کیا چیز کیا ہے اور کیا نہیں ہے. لوگوں کو جہاں حقیقتاً کہیں پہ کسی کو سیکیورٹی چاہیے, لوگوں کو پتہ ہے, لوگوں نے اس چیز کو, آپ اسے کہہ لیں کہ سمجھوتا کر لیا ہے یا وہ کر لیا ہے, وہ ایسی بات نہیں ہے. لوگ سمجھدار ہیں, لوگ جانتے ہیں. ہاں لوگ دیکھیں, اس موٹرکیڈ کی لوگ بات کرتے ہیں جہاں پہ وہ پرائیویٹ موٹرکیڈ تھا, جہاں پہ پرائیویٹ یہ وردی نہیں تھی, یا جہاں پہ ایک لا انفورسمنٹ کی وردی نہیں تھی, اس کے اگینسٹ ہیں لوگ. جہاں ریکوائرڈ ہے وہاں پہ یہ ہمارے ساتھ جتنی محبت ملتی ہے یہاں پہ پولیس کو, جہاں ہم نے وہ اسٹیڈیم میں دیکھا, پی ایس ایل کے میچز میں دیکھا, 120 ڈیز کا کرکٹ کا سیزن تھا, کوئی دن ایسا نہیں کہ ہم ان میچز والے دنوں میں اسٹیڈیم میں انکلوجرز میں پبلک کے پاس جائیں اور پبلک اس کے اوپر ہمیں وہ جو اپریسیشن یا اکنالجمنٹ ملتی ہے وہ ملتی رہی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جہاں پہ چیزیں غلط ہوں گی, عوام ضرور اس کے اوپر شور بھی کرے گی اور آواز بھی اٹھائے گی.